हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज का अध्यापक श्री केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th नंबर करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3rd नंबर तक करा दिया है। देखिए 4th नंबर क्या कह रहा है कि 4u² + 8u इसके शून्यांक और हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जिस तरीके से हम 4th नंबर तक करते आए इसी तरीके से हमें आगे करना है। तो 4u² + 8u = 0 रख लिया आपने। तब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रहा है। देखो कॉमन का मतलब मिल क्या रहा है उससे बाहर निकालना है। तो यहाँ पे u और u मिल रहे हैं आपस में, तो u आ जाएगा और 4 से कट जाएगा 8, तो 4 से 8 कट जाएगा तो 4 आ जाएगा कॉमन। ठीक है, एक तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं और एक आ जाता है u कॉमन। तो हमें बचता क्या है, केवल u बचा प्लस 4 दूनी 8, 2 बचेगा और u से u ख़त्म हो गया बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि 4u के बराबर 0 रखेंगे और u + 2 के बराबर 0 रखेंगे। तो सबसे पहले मैं रखूँगा 4u बराबर 0। 4u बराबर 0 रखा तो u बराबर क्या मिलेगा मुझे, चूँकि u के गुणा में है 4, जब हम 4 को उधर पहुँचाएंगे तो 0 के भाग चले जाएगा और जब 4 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और फिर हम रखेंगे u + 2 बराबर 0। तो u + 2 बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, u बराबर प्लस का 2 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो आपको 2 शून्यांक मिलते हैं इससे। तो आपके शून्यांक निकल आते हैं। शून्यांक क्या क्या निकले आपके, देखो शून्यांकों में एक तो अल्फ़ा बराबर 0 रखता हूँ और एक को देता हूँ बीटा बराबर -2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि संबंध की सत्यता की जांच। संबंध की सत्यता की जांच, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या करना पड़ेगा, शून्यांक का योगफल बराबर गुणांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल बराबर गुणांकों का गुणनफल। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। तो इस तरीके से तो रखेंगे। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। यहाँ से आपका अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस b कितना और a कितना है। तो आप यहाँ से चेक करेंगे कि a तो आपका u² का गुणांक मिलेगा और b आपका u का गुणांक मिलेगा। तो a बराबर कितना रखेंगे 4 और b बराबर कितना रखेंगे 8। तो b की जगह आप 8 रखेंगे बटे a की जगह कितना रखेंगे 4 रखेंगे आप। तो प्लस से -2 हो जाएगा तो यहाँ से -2 बचता है बराबर 4 दूनी 8, यहाँ से -2 बचता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हो गया बराबर। अब आपको अल्फ़ा इंटू बीटा लेके चलना है। तो क्या लिया आपने, अल्फ़ा इंटू बीटा = फॉर्मूला होता है c/a। अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a होता है। अब यहाँ से आपका अल्फ़ा कितना है 0, तो 0 रख लिया, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 रख लिया, इक्वल c कितना है। तो आप इस क्वेश्चन में चेक करेंगे a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, क्या c की वैल्यू आपको दे रखी है, नहीं दे रखी, तो आप 0 रखेंगे। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो आप 4 रख देंगे। यहाँ से -2 का जब हम गुणा 0 में करेंगे, क्योंकि साफ सीधी बात है कि जब हम किसी संख्या को गुणा 0 में करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। तो यहाँ से मुझे 0 मिलता है बराबर। और जब हम किसी संख्या में भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो आंसर कितना आता है 0। तो आपका ये भी बराबर आया, ये भी बराबर आया। तो हमने संबंध की सत्यता की जांच कर ली यहाँ से। तो आपको क्वेश्चन इसमें कितनी सरलता से हमने समझा दिया। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम 5th पार्ट देखते हैं। 5th पार्ट आपको दे रखा है t² - 15। वही चीज़ है, हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि 6 पार्टों में आपको क्या निकालना है, शून्यांक निकालने हैं और उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो देखिए शून्यांक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके इक्वल 0 रखेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल क्या रखेंगे आप, 0। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 रखा आपने। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से भाई ये इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं सकता, और ना ही ये इसके हम तोड़ सकते हैं द्विघात समीकरण में। तो हम क्या करेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बराबर, चूँकि ये माइनस का 15 है, और जब आप माइनस के 15 को उधर पहुँचाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाता है। अब स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो टी इजकल टू किस में आ जाएगा, जब हम स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस माइनस रूट में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको 2 वैल्यू मिली, एक तो प्लस का रूट 15 मिला और एक मिला माइनस का रूट 15। अब आप शून्यांक क्या कह देंगे, एक तो प्लस की संख्या हो गई, एक माइनस की संख्या हो गई, तो आपके जो शून्यांक निकले, तो आपके शून्यांक क्या क्या निकले, अल्फ़ा इक्वल तो निकला आपका प्लस का रूट 15। ठीक है, और बीटा इक्वल टू निकला माइनस का रूट 15। तो आपके इस तरीके से शून्यांक निकलते हैं। अब आप शून्यांकों से क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है अब हमें। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच। देखिए संबंध की सत्यता की जांच के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बता ही दिया है। क्या करना है आप लोगों को कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू क्या रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना है आपका, रूट 15। ओके, प्लस बीटा कितना है आपका, माइनस का रूट 15, माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल। अब आप चेक करेंगे बी और ए। ठीक है, अब बी और ए चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन की तरफ आना पड़ेगा। हम जानते हैं कि चर के स्क्वायर का जो होता है गुणांक द्विघात समीकरण में, वो आपका होता है ए, और जैसे टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो टी होना चाहिए 15 के साथ। अगर 15 के साथ टी होता तो ये बी माना जाता। अब ये अक्षर संख्या है, अक्षर संख्या को हम सी कहते हैं। क्या कहते हैं, सी। तो यहाँ पे अब सी कितना हो गया, -15, लेकिन बी कितना है, ए तो मिल गया आपको, लेकिन बी कितना है, बी आपका यहाँ 0 है। क्योंकि आपके पास बी की वैल्यू है ही नहीं है इसमें, ये ए की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है, क्योंकि सी अक्षर राशि को सी कहते हैं, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 है। जब रूट 15 है, ये माइनस से प्लस क्या बन जाएगा, माइनस रूट 15 बराबर, जब 1 का भाग 0 में देगा तो क्या निकलेगा आपका, 0 निकलेगा। और 15 में से 15 गए तो रूट 15 में से रूट 15 गए तो यहाँ भी 0, और बराबर यहाँ पे भी 0। क्या ये बराबर निकले, बिल्कुल साहब। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए होता है। अब अल्फ़ा कितना दे रखा है आपको, √15 इंटू बीटा कितना दे रखा है, माइनस का √15 बराबर। अब आप सी की वैल्यू रखोगे, अब आपको सी की वैल्यू यहाँ दे रखी है माइनस का 15, माइनस के 15 बटे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1। तो ऐसे जब आप √15 का गुणा √15 में करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, 15 बचेगा और माइनस का आगे आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 15 बचता है। ठीक है, बराबर माइनस का 15 बचा, बराबर यहाँ से भी माइनस का 15 बचा, हो गए दोनों बराबर। तो हम इस तरीके से 5th पार्ट को करेंगे। अब हम 6th पार्ट की ओर चलते हैं। तो 6th पार्ट का आपको क्या दे रखा है,
अब हम देखते हैं सिक्स पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट क्या कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसका हमें शून्यांक और वही संबंधी की सत्यता की जांच करनी है जैसे हमने फिफ्थ पार्ट में किया। तो सबसे पहले इसके हम शून्यांक ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो शून्यांक किस तरीके से निकालोगे आप, तो यहाँ से आप 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0, इसे 0 के इक्वल रख दोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि वही चीज़ मैंने आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना बताया था कि जो अचर राशि होती है उसको x² के गुणांक में गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा करना है 3 में, 4 तिया 12, क्योंकि जैसे ही आपने 4 का गुणा 3 में किया तो कितना है, 12 है। अब 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमें बीच वाली संख्या है कुछ दिखाई दे रहा नहीं तो 1 बनाना है, क्योंकि 12 के ऐसे फैक्टर करो तो 1 बन जाए। तो भाई आप कैसे कर सकते हैं, 2 की 12 है तो 6 में दोगे तो 4 बच रहे हैं। सोचो 4 तिया 12 है, क्योंकि 12 के मैंने फैक्टर कर लिए 4 और 3, जो कि 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बचेगा। इस तरीके से आपको फैक्टर करने पड़ते हैं, क्योंकि 4 तिया 12, 4 गुणा 3 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, 4 माइनस 3 रख दूँगा 1 की जगह, तो 3x² ऐसे ही रहेगा मेरा, 3x² मैं ऐसे ही रखूँगा माइनस, अब मैं 1 की जगह रख दूँगा 4 माइनस 3, ओके। और x मेरा ऐसे ही रहेगा -4 ऐसे ही रहेगा बराबर 0, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 3x² माइनस, अब 4 के संग x लिख दोगे 4x, फिर इस माइनस से जो है ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और आप लिख दोगे 3x, ठीक है। यानी कि -4x प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल 0। अब आप इन दोनों में से चेक करोगे कॉमन, और फिर इन दोनों में से कॉमन चेक करोगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इन दोनों में x मिल रहा है, 3 से तो 4 कटेगा नहीं, तो x कॉमन ले लेंगे आप, तो क्या बचा अंदर, यहाँ पे मेरे पास 3x बचता है और माइनस यहाँ पे केवल 4 बचता है, ठीक है, प्लस। अब इन दोनों में चेक करेंगे हम कॉमन, या इन दोनों में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा यहाँ से 3x और -4 इक्वल 0। अब यहाँ से आपको 3x - 4 3x - 4 ले लिया, तो दोनों में एक ही है, तो आप क्या कर लोगे, एक ही उतार लोगे, 3x - 4 एक कोष्टक में उतार लिया, और एक कोष्टक में आ जाएगा x + 1 इक्वल 0। अब आप 3x - 4 के इक्वल 0 रखेंगे, क्या रखेंगे, 3x - 4 इक्वल 0 रखेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 3x - 4 इक्वल 0 रखोगे, 3x - 4 इक्वल 0 रखा, तो माइनस का 4 जब उधर पहुंचाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 3x = 4 हो गया, और x = क्या मिला यहाँ से, 4/3, क्योंकि यहाँ x के गुणांक में था 3, इधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब x + 1 = 0 रखेंगे, तो x + 1 = 0 रखोगे आप, तो x = क्या मिलेगा मुझे, -1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का मिलेगा। आपके शून्यांक निकाल लिए मैंने, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके शून्यांक निकल आते हैं। शून्यांक क्या क्या निकले, एक तो 4/3 निकला है, एक -1 निकला है, तो आप लिख दोगे कि जो आपके शून्यांक हैं एक को तो अल्फ़ा दे दो, अल्फ़ा इक्वल 4/3 और बीटा इक्वल दे दो आप -1। ये आपके शून्यांक निकला है। अब शून्यांकों और गुणांकों की मदद से आप इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच कैसे करोगे, सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लेके चलोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, -b/a होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, -b/a। अब अल्फ़ा क्या है आपका, 4/3 है, तो अल्फ़ा की जगह 4/3 रख देंगे हम, 4/3 प्लस बीटा क्या है, -1,
तो आप -1 रख दोगे इक्वल, यहाँ से माइनस b कितना है, अब आप b और a तो आप इस क्वेश्चन में चेक करेंगे। 3x² - x - 4 में a की जगह आप 3 रखोगे, अब x है तो b की जगह इसका गुणांक आ जाएगा 1 -1 और c की जगह आप रखोगे -4। तो b की जगह क्या मिला मुझे -1, तो b की जगह आप रखोगे -1 अपॉन a की जगह क्या रखोगे 3, ठीक है। तो आपको क्या मिला 4/3, ये प्लस इस माइनस से क्या बन जाएगा -1 इक्वल माइनस क्या बन जाएंगे आपस में +1/3। देखिए अब इस बिंदु को सॉल्व करना है तो 4 तो ऐसे रहेगा, 4 - 3 एकम 3/3 बराबर 1/3 ऐसे चलेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिला कि जब 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 अपॉन यहाँ से 3 1/3 इक्वल 1/3। देखा आपने कि दोनों बराबर आ चुके हैं, 1/3 इक्वल 1/3। अब आप करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a लेके चलेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c/a लेके चलेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3 इंटू बीटा कितना दे रखा है -1 इक्वल c कितना है क्वेश्चन में, तो आप ये इसमें चेक करोगे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, तो आप रख दोगे -4 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3 रख दिया। अब यहाँ से क्या चेक करेंगे, देखो 4 एकम 4, जब 4 का गुणा इसी में तो होगा, 4 एकम 4 -4/3 बराबर, यहाँ से क्या मुझे मिला, मुझे -4/3। तो आपका हो गया ना बराबर। देखिए इसमें भी बराबर आया, इसमें भी बराबर आया, तो यहाँ से हमने इसके संबंध की सत्यता की जांच कर ली है। अगर इनमें कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमें। ओके, थैंक यू।